नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल नल जल योजना को लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि घर घर में पानी पिलाना है और हमेशा के लिए पिलाना है। तो जैसे हम बिजली का बिल देते हैं हर महीने और बिजली बिल नहीं भरते हैं तो बिजली काट दी जाती है, उसी प्रकार गांव में एक समिति बनाकर उस समिति से हर घर से 60 से 70 रुपए हर नल कनेक्शन से लेंगे, जिससे बिजली का बिल और जो समस्या आएगी उसका निराकरण किया जाएगा। जल मिशन के तहत जल योजना का मुख्यमंत्री शुभारंभ कर रहे हैं। आज से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जन संवाद रखा है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को ये लाल किले से एक घोषणा की थी कि हम 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत देश के हर एक गांव में हर एक घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। ये जब घोषणा हुई थी तो एक सपना सा लग रहा था कि पूरे देश में और एक टोटी के माध्यम से और हर गांव में हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बड़ी सौगात। तो उसी क्रम में जब यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो इस पर कांग्रेस की सरकार ने कोई गौर नहीं किया, जबकि इसमें 50% राशि केंद्र सरकार देती है, 50% राशि राज्य सरकार देती है। जब केंद्र सरकार 50% राशि दे रही है तो उसका फायदा उठाना चाहिए राज्य सरकार को, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उस समय जानबूझकर ये फायदा नहीं, जबकि इतनी महत्वपूर्ण योजना कि जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई, कहते हैं कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। और जबकि हमारे प्रदेश में तो विशेषकर मैंने ये देखा है कि हर वर्ष जल स्तर नीचे जा रहा है, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने ये जानबूझकर जल जीवन मिशन को प्राथमिकता पर नहीं लिया। यहां तक कि केंद्र सरकार से जो राशि आई थी वो वापस रिटर्न चली गई, लैप्स हो गई। जैसे ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2020 में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने सबसे पहली प्राथमिकता पर कोई काम लिया तो वो लिया जल जीवन मिशन का। उन्हें सबसे पहली प्राथमिकता दी जल जीवन मिशन के लिए कि हम प्रदेश में, और उन्होंने लक्ष्य ये रखा था हमारी सरकार ने कि हम ये चाहते थे कि ये लक्ष्य हम 2023 में पूर्ण कर लें, एक साल पहले। लेकिन एक साल वो चला गया कांग्रेस सरकार का, दूसरा 2 साल हमारे कोविड में खराब हुए हैं। कोविड की वजह से आपने देखा होगा सारे उद्योग धंधे, आना जाना, काम धंधे सब बंद हो गए थे। नहीं, अभी सुझाव ऐसे कुछ नहीं है बजट के लिए, परंतु सुझाव हम लोगों से मांगे गए हैं कि आप सब लोग सुझाव दें जो हम अच्छा से अच्छा बजट पेश कर सकें और जो जनता के हित में होना चाहिए, विकास के हित में होना चाहिए। तो इस पर हम और चर्चा करेंगे। सर, नल जल योजना बंद हुई है, बहुत अच्छी इसकी, लेकिन मॉनिटरिंग का आप लोग तो पीएचई तो नल जल योजना बना देता है, ग्रामीण क्षेत्रों में उसके संधारण का काम जो है वो पंचायतों को रहता है, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग देखता है। लेकिन ये होता है कि नल जल योजना बंद पड़ी रहती है, बिजली नहीं, बिल नहीं भरा, मोटर जल गई, ये तमाम चीज़ें सामने आती है। तो इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि इससे तो बदनामी हो रही है उल्टी। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है और आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अभी हमने ये निर्णय लिया है, सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम ये चाहते हैं कि अगर हमको हर घर पानी पिलवाना है और हमेशा के लिए पिलवाना है, जैसे हम लाइट जलाते हैं तो लाइट का हम हर महीने बिल देते हैं, अगर हम बिल नहीं भरेंगे तो लाइट काट दी जाती है, और कैसे फिर सरकार लाइट देती। तो इसी तरह पानी पर हमने ये कहा है कि हम गांव में समिति बनाएंगे। अभी तक जितनी हमने योजनाएं पंचायत के लिए दी है, आपने देखा होगा पंचायत में क्या होता है, सरपंच को चुनाव लड़ना होता है, वो किसी से बुराई भलाई लेना नहीं चाहता। अगर उससे कह पैसा आप इकट्ठा कर लो, वो तो मैं नहीं जाता, मैं क्यों लूँ। अगर किसी से मांगने को कहता तो वो कहता मैंने वोट दिया, सरपंच ने हमसे पैसा मांग रहे हैं, भरो अपनी जेब से। तो सरकार ने ये फैसला किया कि हम समिति बनाएंगे और समिति को वो काम देंगे कि आप हर घर से 60 रुपया 70 रुपया महीना हर कनेक्शन से आप लें,
पैसा इकट्ठा करें, उसमें से जो हमारा नल जल योजना चलाएगा, जो हमारा मोटर पंप चालू करेगा, बॉल खोलेगा, हमारे 1 या 2 कर्मचारी जो रहेंगे तो उसी पैसे से हम उनको तनख्वाह देंगे। हमारा बिजली का बिल भी भरना है, तो बिजली का बिल अभी तक आपने देखा होगा कई पंचायत ऐसी हैं जिसे सरपंचों ने बिल नहीं भरा और बिजली बिल की वजह से योजना हमारी बंद हो गई, इन पर आज 5-5, 10-10 लाख रुपया बकाया है। तो सरकार ये चाहती है कि अब ऐसी नौबत ना आए। अब चूंकि हर महीने जब हम 60 रुपये 70 रुपये महीना लेंगे और वही हम रिटर्न बिल में भी जमा करेंगे, उन कर्मचारियों को भी देंगे। अगर कोई टूट फूट होगी, वैसे तो 10 साल की इसमें गारंटी हो रही है, हर योजना में 10 साल तक वो एजेंसी जो बना रही है वो उसकी देखरेख करेगी, वो उसका संधारण संचालन करेगी। कहीं टूट फूट होती है, कुछ होती है तो उसका मेंटेनेंस पीएचई करेगी। देखेगा योजना या पंचायती देखेगी? नहीं, पीएचई विभाग तो चूंकि पंचायत के हैंड ओवर कर देती है, देखेगी तो पंचायत, और जो बड़ी योजना है वो पीएचई देखेगी, जो समूह योजना है। तो जो सिंगल विलेज की जो योजना है ना, वो पंचायत के हैंडओवर की जाएगी, लेकिन पंचायत को हम पूरी जवाबदारी नहीं देंगे। उसमें हम समूह को विशेष जो समिति बना रहे हैं, समिति को हम मेंटेनेंस के लिए खर्चा पानी व्यवस्था वो करें। हाँ, उसमें हमने ये भी अब प्रावधान रखा है, जैसे हमने कई जगह देखा है कि गांव में आजकल सीसी रोड बन गए हैं, तो ठेकेदार क्या करते हैं, जेसीबी से खोदते हैं, तो वो ज़्यादा नुकसान कर देते हैं सड़क का, और फिर बाद में लोगों को जितना फायदा और जितनी सुविधा वो पानी की नहीं, उतनी दुविधा उसकी हो जाती है, सड़क टूट जाती है और बस में पानी भरता है, गड्ढे हो जाते हैं। तो हमने ये अभी मीटिंग में तय किया है कि हम उसमें से हमारी विभाग से हम राशि कुछ पंचायत विभाग को देंगे कि सड़क वो सही करके दें, और चूंकि सड़क ज़्यादा भी ना काटी जाए, कटर मशीन से उतनी ही काटी जाए जितना हमको पाइप डालना है, तो एक तो ज़्यादा सड़क डैमेज नहीं होगी और पंचायत विभाग उसको सरपंच चूँकि जल्दी बना देगा। तो हम ये चाहते हैं कि काम भी जल्दी हो जाए, काम भी अच्छा हो जाए। तो इसके लिए भी हमने अभी मीटिंग में ये प्रावधान रखा, तय किया है कि हम कुछ पंचायत विभाग, चूँकि इसमें सामंजस्य दोनों विभाग को करना पड़ेगा, पंचायत विभाग और पीएचई दोनों के ही सामंजस्य से ये योजना चल पाएगी, और हम साथ में रखेंगे पंचायत विभाग के भी पैसे। हमने ये देखा है कि लोग, चूँकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हूँ, मैं गाँव में आज भी निवास करता हूँ, लोग ये, मैं अपने खुद के गाँव की बात कर रहा हूँ, मेरे गाँव में ये हालत थी कि हमने टैंकरों से परिवहन करके गांव के लोगों को पानी पिलवाया है। जब सूखा काल पड़ा था ना, लगभग ये 2003 से पहले की बात है, तो हमने टैंकर से गांव के लोगों को पानी पिलवाया। आज मेरे गांव में सुबह से लेकर शाम तक हम एक एक बूंद पानी को तरसते थे देखने को। आज ये कंडीशन है कि गलियों में पानी बहता हुआ फिर रहा है। ये जल जीवन मिशन की लक्ष्य कब तक है कि प्रदेश के सभी घरों में योजना पहुंच जाएगी? ये हमारा लक्ष्य है 2024 तक। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि 2024 तक हम प्रदेश के हर एक गांव में, हर एक घर में हम पानी भेज दें। लेकिन हमारे यहाँ कुछ 8000 गांव हमारे प्रदेश में ऐसे हैं कि जहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं है, ना कोई बड़े डैम है, ना तालाब है, और जल स्तर बहुत नीचे है। लगभग 8000 गाँव ऐसे, और हमारी सरकार ने अभी ये कहा है कि जहाँ भी पानी के स्रोत नहीं है तो पहले हम वहाँ योजना ना बनाएं, क्योंकि हम कई बार कहते हैं सरकार का पैसा खर्च कर देते हैं और पता चलता है कि बाद में वो योजना फेल हो जाती है, तो आरोप भी लगते हैं और लोगों को फायदा भी नहीं मिलता और सरकार का नुकसान भी हो जाता है। जहाँ बड़े बड़े तालाब हैं, बड़े बड़े डैम हैं, पानी की जो स्रोत है, तो एक हम समूह नल जल योजना बना रहे हैं, एक हम एकल बना रहे हैं। जहाँ पर बड़े स्रोत नहीं है वहाँ एकल योजना बना रहे हैं, और जहाँ बड़े बड़े स्रोत हैं वहाँ हम समूह योजना बना रहे हैं। जैसे लगभग हम बता रहे हैं कि 17,318 ग्राम जहाँ हमने एकल योजना बनाई है, और लगभग 11,190 करोड़ उसकी लागत आई है, और ऐसे 15,800 ग्राम है जहाँ हमने समूह योजना बनाई है। लगभग 18,000 करोड़ के काम है। तो हमारी सरकार ये चाहती है कि हम जल्द से जल्द 2024 तक, ये हमारा प्रयास है सरकार का, कि इसको हम पूर्ण कर लें। मगर वैसे भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon